वेलकम टू माय चैनल रीडिंग हीरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिव का जो विघटन है वह कैसे होता है, इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। कुछ तत्व जो होते हैं जो कुछ तत्व के जो परमाणुओं के नाभिक स्वतः क्या होता है तो अपघटित होते रहता है। कुछ जो तत्व के जो परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो स्वयं क्या होते हैं, अपघटित होते रहते हैं। इस क्रिया में कहा जाए तो नाभिक से कुछ विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। जो कुछ विकिरण मतलब किरण जो उसमें से क्या होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं, जिससे नाभिक का परमाणु क्रमांक इसे एटॉमिक नंबर और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास अथवा द्रव्यमान संख्या मास नंबर बदल जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जब नाभिक के कुछ जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं तो उनके उससे क्या होता है उससे नाभिक का जो परमाणु क्रमांक यानी नाभिक का परमाणु क्रमांक, परमाणु का द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या वो बदल जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन या क्षय डीके कहते हैं। फिर समझ लेंगे। तत्वों के परमाणु कोई भी तत्व के कुछ करे सब नहीं, इसमें एक आ रहा है कुछ तत्वों के जो परमाणु के जो नाभिक होते हैं, नाभिक में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो नाभिक क्या होता है स्वतः अपघटित होते रहता है। ठीक है, आपने समझ लिया। उसमें कह रहा है इसी क्रिया जो अपघटित होने की जो क्रिया है, इसी क्रिया में नाभिक के कुछ जो विकिरण है वह क्या होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। अच्छा, जिससे क्या होता है, जब उत्सर्जित होते हैं तो जिससे क्या होते हैं, नाभिक का परमाणु क्रमांक, नाभिक का द्रव्यमान नाभिक का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आज जो बदल जाते हैं उसी क्रिया को रेडियो एक्टिव विघटन अथवा उसे क्षय कहते हैं। आपने समझ लिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। पदार्थ के इस गुण को, अब देना, पदार्थ के इसी गुण को जो चेंजिंग होता है, विघटन होता है, उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिवता। उसे कहते हैं रेडियो एक्टिवता कहते हैं। 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुलन ने पाया कि यूरेनियम जो धातु है, यूरेनियम लवण के क्रिस्टल से, जो यूरेनियम है वह कहता है लवण के क्रिस्टल से स्वतः विकिरण निकलती है और जो कि काले कागज में रखी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है। यहाँ देखते हैं जो यूरेनियम है वह यूरेनियम नमक क्रिस्टल से स्वतः क्या होता है, विकिरण होती है, और काले कागज में रखी जो फोटोग्राफी प्लेट है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे जो फोटोग्राफी होते हैं उसमें जो रील होते हैं, प्लेट होते हैं, क्या करते हैं, उसको प्रभावित कर देती है। उसी के बाद यह पाया गया कि थोरियम जो होता है उसी तरह का विकिरण उत्सर्जित करती है जिस तरह का यूरेनियम करता है। इसी क्रम में मैडम क्यूरी ने और उसके पति पियर क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी और उनके पति जो हैं वो पियर क्यूरी ने 1898 में यानी 1898 ईस्वी में इन विकिरणों का क्या किया, अध्ययन किया और उन्हें बड़े परिश्रम से यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेड जिसे कहते हैं
U3O8 से एक नया तत्व, इसे हम कहते हैं रेडियम, खोज निकाल दिया मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड है पियर क्यूरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद स्वयं मैडम क्यूरी ने क्या किया, पिच ब्लेड से पोलोनियम नामक एक का किया, देख रहा, पोलोनियम नामक एक अन्य रेडियो एक्टिव तत्व का खोज कर दिया और बाद में ये हो गया एक्टिनियम भी। अब परमाणु क्रमांक 84 से ऊपर सभी तत्व क्या होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी 84 से ऊपर, परमाणु क्रमांक से ऊपर सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव विघटन एक क्या होता है, नाभिकीय प्रक्रिया है। ये बहुत जरूरी है समझना, जो एक रेडियो एक्टिव विघटन है वह क्या है, नाभिकीय प्रक्रिया है। यह गुण भारी नाभिक, मतलब कह रहा है यह जो गुण होता है प्रक्रिया वाला, नाभिकीय प्रक्रिया विघटन, यह गुण जो है भारी नाभिक परमाणु क्रमांक 83 से अधिक वाले तत्वों में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिकीय प्रक्रिया, जिन परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात N/P, न्यूट्रॉनों की संख्या का हो जाता है N/P, मनो N/P होता है, यानी एक होता है, तो ये बहुत अस्थायी होते हैं। और जिनमें अनुपात N/Pu एक से अधिक होते हैं वे कम अस्थायी होते हैं। जिन तत्वों के अनुपात N/P यानी 1.5 से अधिक, मनो 1.5 से अधिक होता है, उनमें रेडियो एक्टिव का गुण पाया जाता है। रेडियो एक्टिव विघटन की जो क्रिया क्या होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अगर इस तरह का कहा जाए तो किसी भी अन्य कारक, जैसे कह दिया जाए दाब, ताप, ऊर्जा, अवशोषण, विद्युत, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से, यानी यह प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्व वे हैं जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है। इसमें पोलोनियम 84, रेडान 86, रेडियम 88, थोरियम 90, यूरेनियम 92 ये क्या है, प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु क्रमांक 93 से लेकर और 112 तक के नए तत्वों का जो कृत्रिम निर्माण है वह अभी तक किया जा चुका है। इनमें जो प्लूटोनियम 94 ये क्या है, प्रमुख है। परमाणु क्रमांक 84 से कम के तत्वों के प्राकृतिक समस्थानीय नेचुरल आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं।